का भी इस्तीफा हो गया है, इस पर क्या कहना है? हंसी आ रही है। हंसी आ रही है, क्यों? हंसी किस बात में आ रही है? कर्नाटक की हार ने पूरे भाजपाइयों का दिमाग ठिकाने फैला दिया। अच्छा, कह रहे दूरबीन से ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ऐसे बता रहे थे कांग्रेस को कौन? अमित शाह। देखो हमारे मराठी में ना, मराठी में एक कहावत बोलते हैं, दशा 10 दिवस मतलब बुरे वक्त चंद दिनों के लिए रहता है, ठीक है ना। बुरा वक्त सबकी जिंदगी में आता है, कांग्रेस की जिंदगी में आया था, लेकिन कांग्रेस को लोग समझ नहीं पा रहे। आज मैं ये बार मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये रियलाइज जो होता है वो मैं देखता है, वो मैं बोलता हूँ। तो मैं ये जानता हूँ कि कांग्रेस ने सत्ता खो करके इस देश से कुछ भी नहीं खोया, लेकिन देश की जनता ने कांग्रेस खो करके अपना सुख चैन खो दिया था। तो आज जो है कर्नाटक की हार जो है ये बता दी है कि अब हमें अली भी चाहिए और बजरंगबली भी चाहिए। इसलिए बजरंगबली ने अपने गदा से भाजपाइयों को दौड़ा के कर्नाटक में मारा। हंसी किस बात के लिए आ रहे हैं? हाँ? हंसी किस बात के लिए? आपने कहा ना कि कांग्रेस दूरबीन से दूर दूर तक नहीं दिख रही है। नहीं, हमने ही नहीं कहा, अमित शाह ने कहा। अमित शाह ने, तो अमित शाह को ये संदेश है मेरा कि आने वाले वक्त में तुम भी नहीं दिखाई, दूर दूर से कहीं कमल नहीं दिखेगा। वो इसलिए मैं तो ये बार कहता हूँ कि जो बीजेपी का कमल है वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही चला गया, अब सिर्फ कीचड़ रह गया। अच्छा। वो कीचड़ भी सूख जाएगा बहुत जल्द। अच्छा, कीचड़ से आपका क्या तात्पर्य है? कीचड़ किसे कह रहे हैं आप? किसे कह रहे हैं कीचड़? जो वो है कीचड़, मैं ये बात कह रहा हूँ कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, दिमाग में जो कीचड़ बैठा है वो बुरा है। कीचड़ वो है। अरे इतने महान प्रधानमंत्री, तेजस्वी हैं, ईमानदार हैं। महान प्रधानमंत्री की बातें सुन करके बहुत कभी हम लोग यूँ करते हैं। अच्छा, वो इसलिए कभी टीवी बंद कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री दावोस में जाके कहते हैं कि भाइयों बहनों, हमारे 600 करोड़ मतदाताओं ने हमें भारत में चुनाव देकर जिताया था। तो ये बताइए, पूरी दुनिया की आबादी 750 करोड़, भारत में 600 करोड़ मतदाता कहाँ से आए? जो प्रधानमंत्री है वो तो देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही, तो प्रधानमंत्री देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह रोशन करेगा कि 600 करोड़ मतदाता। हाँ, अब प्रधानमंत्री देश का नाम इस तरह से रोशन करेगा क्या? जब देश में लोकसभा का इलेक्शन आता है तो कोई भी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जब ये अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं, तो क्या विदेशों में इसकी मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होती है? आप मीडिया को बताओ। होती है। अरे मैंने लोग होती देख रहे है। हैं, होती है। तो जिसकी बदनामी होती है जब उनके वादे मैनिफेस्टो में पूरा नहीं होते। भारत का वो तो कह रहे लगातार हम अपनी अरे मैं बातों पे आपसे काम कह कर रहा रहे हूँ, हैं। आप उनका बात मत कीजिए। अभी इस समय मैं और आप है ना, ये बताइए किसकी बदनामी होती है? भारत हाँ, भारत की होती है ना। तो भारत की बदनामी होती है। डंका बज रहा है भारत के। अभी वही बात कह रहा हूँ, आप खुद बोल रही बदनामी होती है। क्या मैडम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आज यहाँ पर 2-3 दिनों से देख रहा हूँ, पत्रकारों टेम्परेचर देख रहा हूँ, खाली उकसाने वाली बात मुंह में घुसेड़ना। कलीम शेख जी, राज्यों में जीतना आसान है, भारत में अभी लोकसभा चुनाव बाकी है, तो क्या लग रहा है? ये आप समझी नहीं बात। कोई कितना बार बेवकूफ बनता। अच्छा एक बात बताइए, चलिए छोड़िए बेवकूफों की। अरे मैं हिमाचल क्या था, तो भारत से बाहर है क्या? सुनो एक बात, एक बार हमने चाय बनाई जी, दूसरी बार हमने चाय गरम करी, तीसरी बार वही चाय गरम करेंगे ना तो चाय जहर बन जाएगी। अच्छा, सही बात। आप बात समझ रही हैं? क्योंकि देश इस समय किस चीज से जूझ रहा है? बेरोजगारी का रिकॉर्ड कितने सालों के स्तर, निचले स्तर पर है, पता है आपको? कितने? आप बताइए ना। अच्छा एक, अरे यार हंस रहा है काय को? ये बात बताओ, आप मीडिया से हो ना, तो अवेयरनेस जनता में कौन देता है? मीडिया ना। तो आप बोल रहे मुझसे, आप बताओ क्या बात करिए मैडम, जब आपको नहीं पता है तो ये बताइए। तो ये चीज़ें, मुद्दों पर सवाल होना चाहिए और चुनाव होना चाहिए। मुद्दा क्या हमारे देश का? जब मुद्दा आता है कि हमें भाई रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए,
तो प्रधानमंत्री बोलता है कि द कश्मीर फाइल। हम बोलते हैं कि भाई बच्चों को अनाज चाहिए, गैस का सिलेंडर महंगा करके। तो आप इस देश का जो जनता है ना, उसे अब ये समझना पड़ेगा कि अच्छा मैडम आप एक बात बताइए, मीडिया से हैं तो ये बताइए 1 किलो अनाज की कीमत कितनी होती है? एक अप्रॉक्सीमेटली 25 रुपया मान लें अप्रॉक्सीमेट। तो 10 किलो अनाज की कीमत कितनी हुई? 5 किलो अनाज मिल रहा है ना, 10 किलो नहीं, सॉरी। तो कितना हो गया? 125 रुपए का अनाज महीने भर में मिलता है ना। तो 125 रुपए का अनाज मैं 1200 के गैस पर पकाऊं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन होगा? लेकिन वही तो बाबा ही ले तो रहे, बाबा ही ले रहे हैं, वो आप लोग दे बाबा ही ले रहे हैं। क्योंकि बीजेपी क्या है, देखो मैं एक बार बार कह रहा हूँ, और जनता बहुमत के साथ जिताते भी तो है। तो सुनिए ना, मैं आप ही के ऊपर एक बात कह रहा हूँ, आप अभी सुन नहीं पाएंगे, अभी हंस रही हैं, अभी हंसी बंद हो जाएगी। आप बात सुनिए, मीडिया इस देश का कॉइन बॉक्स। आप समझ रही हैं कॉइन बॉक्स क्या होता है? जो पान की दुकान पर पहले कॉइन बॉक्स लगा हुआ रहता था ना, तो 1 रुपए का सिक्का डालो तो 1 मिनट का टॉक टाइम देता था। ठीक है, आज का जो मीडिया है वो बड़ा उसका पेट है, उसमें 70 करोड़ों का ये डालती है कॉइन, तब वो सत्ता के लिए टॉक टाइम देता है। ये हो आप लोग। एक साथ ही आप बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, आपका इरादा कांग्रेस ज्वाइन करने का है क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल। अच्छा एक बात बताइए सर, मैं तो किसी पॉलिटिकल लीडर को कांग्रेस के नहीं जानता हूँ, सिर्फ टीवी में न्यूज़ में देखता हूँ। अगर आपकी पहुँच है तो मुझे कांग्रेस में कोई बड़ा सा पोल दिलवा दीजिए। आप वायरल चल रहे हो? नहीं, आपसे मैं बोल रहा हूँ, वायरल चल रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। आपकी पहुँच होगी ना यार, तुम लोग बेतुके सवाल करते हो जिसका कोई पैर और सर नहीं है। क्योंकि इस समय देश को क्या, मेरे को चुनाव, मैं लेखक हूँ, मैं तो बार बार कहता था कि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। लेकिन विश्वगुरु बना रहे हैं मोदी जी, भारत को विश्वगुरु बना रहे हैं। बिल्कुल। अब फिर आ गए। एक बात बताऊं मैं आपको, विश्वगुरु के आप भी चेले हैं। कर्नाटक में एक बात बताऊं मैं, विश्वगुरु तो हम पहले ही बन गए। पूछो कैसे? बोलो बोलो। जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को गांधी पे कमेंट करने पर हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा, और आज तक वो सांसद बनी हुई है, तो विश्वगुरु तो हम बन ही गए ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस देश में महापुरुषों को अपराधी और अपराधी को महापुरुष बनाया जाने लगे, तो विश्व गुरु से हम एक कदम दूर है। मोदी जी ने 60,000 स्कूल बंद करवा दिए, तो ये जाके मोदी जी से पूछो ना क्यों बंद कराए। मैं तो बोल ही रहा हूँ, इस बात में मैं इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें सिर्फ शौचालय पसंद है, विद्यालय नहीं है। क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है और इन्हें सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं है। आपको लग नहीं रहा कि भारत तरक्की की ओर बढ़ रहा है? हाँ, बहुत तरक्की हो गई देश में। भारत तरक्की के लिए। अच्छा आपका नाम क्या है सर, मीडिया वाले? मेरा नाम अमित खान। अमित जी ये बताइए कि भारत वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में कितने नंबर पर है? आप पत्रकार हैं, कैमरा उधर घुमाइए, घुमाओ यार, घुमाओ इधर। आप पत्रकार हैं, घुमा दिया। वो भी पत्रकार हैं, उन्हें भी दिखाइए, दिखाओ हंगर इंडेक्स में हम कितने नंबर पर हैं? अभी जो लेटेस्ट आया होगा अपडेट, उसका तो मेरे को मालूम, जो आप वो बता। 185 के आसपास। 185 पर है कि 107वें नंबर पर है। ठीक है, 191 देखिए। तो बताइए ये डंका बजा के घंटा बजा, 11 बजे हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं मोदी जी। हिंदू राष्ट्र, ओ माय गॉड। तो हिंदू राष्ट्र, चलो मानता हूँ हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र में क्या मिलेगा? कुलदीप सिंह सेंगर, भूषण सिंह, और क्या कुछ चीन में आनंद और अडानी, अंबानी। जनता कहाँ जाएगी? बुलडोजर भी चलेगा। जनता उस बुलडोजर के नीचे आएगी। पुलिस कस्टडी में जनता मार तो दिया जाएगा। बुलडोजर के नीचे आ गई है। पुलिस कस्टडी में मार भी दिया जाएगा। किसको? अपराधियों को। तो मार दिया जाएगा। तो ये गलत है कि सही है? नहीं, मेरे हिसाब से तो गलत है। तो फिर गलत सवाल क्यों पूछ रहे हो? मोदी जी के हिसाब से ये बात मोदी जी से पूछो कि गलत क्यों हो रहा है। देखो मेरी बात सुनो, क्या गलत है क्या सही है, 24 के लिए मैं बोल रहा हूँ।
क्या गलत है क्या सही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गलत को सही करने से फर्क पड़ेगा। वो तो हिंदू मुस्लिम का दंगा करा देंगे, फिर वो हो जाएगा वोटिंग। दंगा कराएंगे। अब कैसे दंगा करा देंगे भाई? मोटा भाई फंस गए हैं बोल के। हाँ, अब दंगा होगा तो मोटा भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। अब तो वो मोटा भाई रात दिन दुआ करेंगे कि कांग्रेस आ गई है, कर्नाटक में दंगा ना हो। रात दिन दुआ करेंगे। नहीं, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है दंगे वहीं होते हैं। तो ये बात मालूम है तो बीजेपी से पूछो क्यों होते हैं। हमसे पूछ रहे हैं क्यों? तो आप मुकलिम से क्यों पूछ रहे हो? मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, मैं संबित पात्रा हूँ जो गोबर में कोई नूर ढूंढता हूँ। बोलो ना। तो देखो एक बात है, आप सवाल देखिए, मेरी बात सुनो। आप भले नेशनल मीडिया नहीं हो, सोशल मीडिया हो, पर सवाल जो है आप किसी से भी करो तो तर्कपूर्ण करो, तार्किक करो, क्योंकि आपका वीडियो जो है पूरे समाज में जाता है और आपका वीडियो देख करके समाज का ध्यान भटकता है। तो आप लोग जो है मुद्दे पर सवाल पूछा करो। ये लोग डरे पड़े हैं ना, आप बोल रहे हैं पता चली कि सीबीआई ईडी आ गई आपके पास, उठा लेंगे। मैं तो चाह रहा हूँ आ जाए, मैं कहाँ डर रहा हूँ? अगर डरता तो मैं आके बोलता मैं कैमरे पे। हाँ, तो डर नाम की चीज हमारे संविधान में है क्या? तो क्यों डरूं मैं? और मरना तो है ही है ना। क्या करेंगे ये ज्यादा क्या करेंगे? नहीं, आप जैसे लोग सारे नहीं होते ना। हाँ, आप जैसे लोग सबको होना चाहिए। सवाल पूछने का अधिकार आर्टिकल 19 देता है ना आपको। तो पूरे देश को सिर्फ कलीम को दिया हुआ है क्या संविधान में आर्टिकल 19? पूरे 142 करोड़ 87 लाख को है ना। तो पूछे अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है उसका इस्तेमाल करें। सबको सवाल पूछने का इतना टाइम से बेटे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया है, लेकिन आज कर्नाटका का रिजल्ट आते साथ ही ब्रिजभूषण के ऊपर एक्शन हुआ है। तो मैंने अब 2 बार एक ही सवाल को पूछ रही हैं। जैसे देश ने एक चाय को 2 बार गर्म कर दिया। इतना दिन से एक्शन नहीं, आज हो गया। तो ये पूछिए ना बीजेपी से जाके कि आप क्या सोचते हैं? आज ही एक्शन। आप क्या सोचते हैं? हाँ, आप क्या सोचते हैं? हम तो फिर यही चाहेंगे कि ये तो 29 राज्य जो है देश में, सब जगह से बीजेपी हट जाए तो सब फिर से 2 करोड़ जो रोजगार बोले थे, आज 18 करोड़ रोजगार का भी घोषणा हो जाएगा। एक ही झटके से डर लग गया क्या बीजेपी को? एक ही झटके से डर लग गया क्या? एक ही राज्य। देखो एक बात बताऊं, डरते तो ये जो आंदोलन आप लोग जो पूछ रहे हो कितने दिन चलेगा, क्या चलेगा, यार ये लोग बेतुका सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि आंदोलन से अंग्रेजों के चूल्हे हिल जाते थे, हाँ, तो ये इनके क्यों नहीं हिलेंगे यार? ये फालतू बेकार सवाल है। ठीक है ना, आंदोलन होना चाहिए। और महात्मा गांधी बहुत ताकतवर थे क्या? लाठी लेके चलते थे, सहारे से चलते थे। लेकिन जब वो बैठ जाते थे ना अनशन पे या धरने पर, तो अंग्रेजों के ना डायपर तक चेंज करना पड़ता था, इतने डायपर चेंज होते। हमें ये बताइए, अगर आपकी मुलाकात इत्तेफाक से मोदी जी से होती है तो आप क्या पूछेंगे मोदी जी से? मैं ये नहीं पूछूंगा कि आम काट कर खाते हैं कि ठूस कर। मैं ये पूछूंगा कि भाई मेरा रोजगार कहाँ है, मेरा शिक्षा कहाँ है, मेरा स्वास्थ्य कहाँ है। अगर मैं नहीं पूछता हूँ तो मेरे बच्चे जो है ना, आने वाले भविष्य के जो पीढ़ियाँ हैं, वो आने वाले वक्त में ना मुझे नींद से जगा कर लात मारेंगे और बोलेंगे कि अगर मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा था तो बोला क्यों नहीं, तो मेरे पास जवाब नहीं होगा। और यही देश की जनता को भी चाहिए कि अपने बच्चों को जो है कि भविष्य के लिए कुछ नहीं तो दिल के कोने से कहीं से भी एक आवाज़ निकाले, क्योंकि देश सिर्फ कलीम का नहीं है, ये सबका है। जो गलत हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहूँगा कि देश का जो मिडिल क्लास है ये गरीबी रेखा से नीचे आ गया है और शर्म से कुछ बोल नहीं पा रहा है। उनके घरों में आप कैमरा लेकर जाएंगे ना, शिशक रहे हैं। और देखो गरीबों की आँख कहीं जाती नहीं है और प्राइम मिनिस्टर का पीछा करें। आज देखो, आज तुम सत्ता में हो तो तुम्हें इसका समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सत्ता के नशे में चूर हो। जब जिस दिन सत्ता से जाओगे तो बुढ़ापा जब आएगा ना, तो ये जितनी आहें हैं जनता की, ये तुम्हारा पीछा करेंगे। मोदी जी तो बूढ़े हो गए और कितना बूढ़े हो जाएंगे? मोदी जी तो बूढ़े हो गए और क्या बुढ़ा पाएगा? तुम कौन हो? एक आम नागरिक। एक आम नागरिक। तुम मुझसे सवाल मत करो। अच्छा, क्या है फालतू की सवाल? एक सवाल है। निर्मला सीतारमण ये कह रहे हैं कि महंगाई पे जो अपोजिशन जो बार बार सवाल करते हैं, कह रहे हैं उनको करने का कोई अधिकार नहीं। किसको? निर्मला सीतारमण जी कह रही है। वो कह रहे हैं। कह रही है
देखिए एक बहुत पुराना एक गाना था पहले। देखिए मैं इसलिए वो लोग कुछ भी कह सकते हैं चलिए, कौन सा गाना याद आया? जनता जो है इस समय जनता मीन्स मालिक, मालिक खामोश है, ठीक है। मैं ये बार बार कहता हूँ और नौकर मजे ले रहे हैं। वो इसलिए कहता हूँ कि इस देश का मालिक ना कोई पीएम है, ना कोई सीएम है, ना कोई डीएम है, ना कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई नहीं है। इस देश का मालिक इस देश की जनता है। और जब मालिक सो जाती है ना तो नौकर तांडव करता है, ठीक है, नौकर चोरी करता है, ठीक है। तो यही बात है। कौन सा गाना याद आ गया मालिक आपको? को जागना पड़ेगा। आप कह रहे थे भाई गाना याद आ गया, कौन सा गाना याद आ रहा मैंने कहा कब कहा गाना, कह रहे आप गाना ज्यादा सुनते लगता है। इस समय देश को गाने की नहीं खाने की जरूरत है। आपको लगता शेख साहब, आपको लगता नहीं है कोई देश में ऐसा नेता है जो विकास पे बात करे और जो रियल में विकास करके दिखाए, इंडिया का डेवलपमेंट करके? किसमें कोई ऐसा नेता आपको लगता होगा? बहुत है, एक बहुत है। जिस तरह नरेंद्र मोदी के पीछे फंडिंग की गई, ब्रांडिंग की गई, मेरे पीछे कर दो, मैं भी प्रधानमंत्री बन के बहुत खुशी रहूँगी। तो आपकी इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की? किसकी नहीं? लालू जी अभी उनको भी इच्छा पता है ना, वो तो इच्छा तो सबकी रहती है, लेकिन कुछ करने की इच्छा भी है कि नहीं देश के लिए? तो क्या देश के लिए कुछ करने देखिए, की जो देश के प्रति सोचता होगा ना, वो कभी भी ये सोचेगा कि मैं कुछ बन करके देश के लिए कुछ करूँ। चाहे वो सेना में कुछ बन जाए, चाहे खिलाड़ी बन जाए, चाहे वो नेता बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए। कोई ये नहीं है प्रधानमंत्री का कायम के लिए फेविकोल लगा के कुर्सी पे थोड़ी चिपक गए। आपका चुनाव लड़ने के पे क्या विचार है? लड़ेंगे? आप लड़ाएंगे? हाँ बिल्कुल लड़ाएंगे। हाँ, तो मैं सपोर्ट करूँगा। लड़ जाएंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। लड़ जाएंगे आप अगर लड़ाएंगे, क्योंकि मेरे पास फाइनेंस नहीं है। क्योंकि अंबेडकर जी कहते थे कि जब राजनीति में धन और बल का प्रयोग होने लगे तो समझ लेना कि लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र नहीं है, इसलिए धन और बल दोनों नहीं है मेरे पास। लेकिन तो अगर आप लड़ाओगे तो मैं लड़ूंगा। साहब बल भी आ जाता है, धन भी आ जाता है। हाँ? ठीक नियत से खड़े हो, बल और धन मेरी नीयत कौन सी खराब है? मैं नहीं हम आपको मैं ये कौन नहीं सा कह रहे। चोरी करने आया हूँ? हम आपको नहीं कह रहे। हाँ। हम कह रहे हम आपके पास आपके साथ खड़े हैं, आपके मेरी पीछे खड़े हैं। देखिए, मेरी नीयत में ये नहीं है। मैं अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं अपने बच्चों के भविष्य की ऊपर बोल रहा हूँ। आपको भी बोलना चाहिए, इनको भी बोलना चाहिए, उनको भी बोलना चाहिए, उनको भी मेरा बोलना कहने का चाहिए। मतलब ये है- तो बाद लोग ये कहते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्यों बोलूँ? जब अच्छे लोग आएंगे तभी ना राजनीति सुधरेगा। ये अच्छे कह लोग रहे को क्यों नहीं आने दे रहे हो? हैं। हाँ, मैं आपके- तो ये बात हमने जब देखी है, मैं भी बोल कर रहा हूँ, बहुत सारे आंदोलन से मैं जुड़ा रहा। जब अन्ना आंदोलन से जुड़ा रहा, जब मैंने देखी चीटिंगबाजी, वो तो बीजेपी का आंदोलन था, बीजेपी वालों ने यार। बैठाला था। अन्ना आप कहाँ दिख रहा है अन्ना? जब आप ही जवाब बिल में घुस देंगे तो गया। सवाल का कोई औचित्य नहीं रहता। नहीं, अन्ना हजारे का आंदोलन की बात कर रहे हैं, बताओ मैं किसका? तो ये कह रहा हूँ, अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था उसकी जांच कराओ, ये जो भी सत्ता में आएगा। इसको बोलेगी। अब तो करप्शन दिख नहीं रहा अन्ना हजारे को। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर सत्ता बदलती है तो अन्ना हजारे को अन्ना ढूंढ रहे हैं, आंदोलन मिल की ही नहीं जांच रहा होनी कहीं। चाहिए। और कौन फंडिंग किया था, कौन उसको प्रमोटिंग किया था, सारा सब खेल। मैं वीडियो पे ये कहना चाह रहा हूँ, अन्ना हजारे को ढूंढ रहा हूँ मैं। गाने के आप माध्यम सहयोग से करेंगे देश अन्ना को हजारे को बड़ा ढूंढने संदेश में? देते हैं। तो आप दे चुका हूँ संदेश, अब देने की थोड़ा सा थैंक यू।